बालरोग तज्ञ डॉक्टर बेला वर्मा यांच्याशी आपण बातचीत करणार आहोत। डॉक्टर बेला वर्मा या जे रुग्णालयामध्ये बालरोग विभागाच्या प्रमुख आहेत। कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेत मुलांना सर्वात जास्त धोका आहे आणि म्हणून अनेक प्रश्न या निमित्तानं निर्माण झाले। मुलांनाच कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेत धोका का आहे, काळजी कोणती घेतली पाहिजे, यावर उपचार नेमके कोणते आहेत, याविषयी आपण डॉक्टर बेला वर्मा यांच्याशी संवाद साधणार आहोत। खूप स्वागत आहे डॉक्टर बेला वर्मा मॅडम आपलं जय महाराष्ट्र मध्ये। कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेत मुलांना नेमका धोका का निर्माण होत आहे, म्हणजे पहिल्या लाटेत प्रौढांना, दुसऱ्या लाटेत मुलांना आणि नंतर आता लहान मुलं। नमस्कार। आता तिसऱ्या लाटेत जे आपल्याला काळजी घ्यायची आहे ते अशी आहे की हिंदीत सांगू तर जे आपण मोठे माणसं आहेत ते कॅज्युअल ॲटिट्यूड मध्ये आले आहेत। त्यांनी मास्क वापरायचं, सोशल डिस्टन्सिंग ठेवायचं बंद केलंय। बरंच प्रोग्राम अटेंड करतायत, लग्न वगैरे ठरवलेत। तर याच्यामुळे आणि आपण आता सध्या पाहिलं की कुंभ मेळ्यामध्ये काय झालं, लाखो लोक तिथे होते। म्हणून लहान मुलांमध्ये आता मोठ्या माणसांपासून हे आजार होऊ शकते। दुसरा म्हणजे 1 वर्षापासून लहान मुलं आता घरी कैद सारखे आहेत आणि आता त्यांना बाहेर जायची इच्छा आहे। शाळा नाही, मित्र नाही, बाहेर खेळणं नाही, तर आता त्यांना घरी ठेवण्यात खूप कठीण झालंय। तर फार काय मुलं खाली दिसतात, फिरतात, खेळतात, त्याच्यामुळे त्यांच्या याच्यात प्रमाण जास्ती दिसू शकते आता। सो द मेन थिंग इज कि कोरोना का कोई भी बचाव या ट्रीटमेंट नहीं है। सिर्फ बचाव है तो मास्क पहनना, दूरी रखना और वारंवार हाथ धोना या सैनिटाइज करना। यही 3 चीजों से हम कोरोना से बचाव कर सकते हैं, अपना भी और छोटे बच्चों का भी। जी, आप हिंदी में बातचीत कर सकते हैं बेला मैडम। हाँ, राज्य हाँ जी, सरकारनं बालरोग टास्क फोर्स स्थापन करण्याची घोषणा केली। नेमकं हाँ। बालरोग टास्क फोर्स नेमका काय असणार, तुम्ही त्यांना कोणत्या सूचना करणार आणि राज्यामुळे त्यामुळे वेगवेगळे उपाययोजना नेमके कोणते असतील? जी, तो मैं आपको बता सकती हूँ कि ऑनरेबल सीएम साहब उद्धव ठाकरे जी ने डॉक्टर सुहास प्रभु, जो हमारे मुंबई के विख्यात इन्फेक्शियस स्पेशलिस्ट हैं, उनको कांटेक्ट किया था और अब हमारी 10 मेंबर की टीम की टास्क फोर्स बनी है। उसमें मैं भी एक मेंबर हूँ और हमारा जो एम है, हमारा ये है, लक्ष्य है, वो है कि हम महाराष्ट्र के सारे डॉक्टर्स की ट्रेनिंग करने वाले हैं जून में। इस 1 हफ्ते में हमारा प्रोटोकॉल रेडी होने वाला है, जो एक ट्रेनिंग प्रोग्राम रहेगा और एकदम बेसिक ट्रीटमेंट प्लान है, जिसमें हम ये सिखाएंगे कि बच्चों में कोविड के क्या लक्षण हैं, बच्चों को कौन सी तीव्रता का आजार है, यानी सौम्य है कि तीव्र है, उसको घर पे उपचार करना चाहिए या अस्पताल में भर्ती करना चाहिए, और कोविड के इन्फेक्शन के बाद होने वाले पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस जो जेके जाने लगे हैं इस बार, जो पहली बार नहीं दिख रहे थे इतने, अब वो दिखने लगे हैं। यानी मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम जो देखा जा रहा है बच्चों में भी और नवजात शिशु में भी, तो उसके क्या लक्षण हैं और उसकी मैनेजमेंट क्या होनी चाहिए, वो हम एक ब्रीफ ट्रेनिंग लेने वाले हैं। और कहाँ कहाँ कोविड केयर सेंटर बन सकता है बच्चों के लिए खास, जिससे वहां पे उनकी एक स्पेशलाइज्ड मॉनिटरिंग या ट्रीटमेंट हो सके पीडियाट्रिशियन द्वारा या ट्रेन मेडिकल ऑफिसर द्वारा। तो ये जो हमारा एम है टास्क फोर्स का, 1 हफ्ते में हमारी ये प्रोटोकॉल रेडी हो जाएगी और उसके बाद हम एरिया वाइज पीडियाट्रिशियंस और मेडिकल ऑफिसर्स गवर्नमेंट के, उन सब की ट्रेनिंग लेने वाले हैं, जिससे वो अपना ये कार्य अच्छे से कर सके अगर बच्चों का प्रमाण बढ़ गया जुलाई के बाद। और जैसा कि आप जानते हैं कि अभी जो वर्षा ऋतु आने वाली है, मॉनसून है, तो मॉनसून रिलेटेड इलनेसेस भी बहुत कॉमन है, तो हमको उनमें भी डिफरेंशिएट करना आना चाहिए कि ये डेंगू का बुखार है, लेप्टोस्पायरा है या मलेरिया है, तो ये लक्षण सब एक जैसे दिखते हैं।
तो कौन से बच्चे को कब इन्वेस्टिगेट करना है और कैसे इलाज जल्दी से जल्दी शुरू करना है, ये सब हम उनको सिखाने वाले अगदी हैं। अगदी डॉक्टर बेला वर्मा, एक महत्वाचा प्रश्न असा उभा राहतो, निर्माण होतो की 18 वर्षांवरील मुलांचं म्हणजे 18 वर्षांवरील नागरिकांचं लसीकरण होण्यामध्येच आता इतके अडथळे निर्माण होत आहेत, त्यांना लसीचा साठा आपल्याकडे इतका उपलब्ध नाहीये. मुलांसाठी लस आवश्यक असेल का, आणि तशी वेळ आली तर मग लसीकरण मोहीम मुलांसाठी कशी असू शकेल? जी बिल्कुल, उनका लसीकरण होना चाहिए, क्योंकि आप देखते हैं कि 18 से 45 का एज ग्रुप काफी बड़ा है हमारी पॉपुलेशन में। हम जहां की 45 प्लस के लोगों को वैक्सीनेट करके उनको सीवियर डिजीज और डेथ से बचा रहे हैं, वहीं अभी सेकेंड वेव में ये देखा जा रहा है कि कम उम्र के लोग ज्यादा मृत्यु हो रही है उनकी, क्योंकि उनका वैक्सीनेशन नहीं हुआ है या वो ज्यादा केयरलेस हो गए हैं। तो 18 से ऊपर के बच्चों का और यंग लोगों का भी लसीकरण होना चाहिए। अगदी अब तो बच्चों का भी ट्रायल शुरू हो गया है, 12 से 18 साल की उम्र के बच्चों का ट्रायल चल रहा अगदी है। अगदी जागतिक स्तरावर काही उदाहरण अशी आहेत का की वेगवेगळ्या देशांमध्ये मुलांची काळजी कशी घेतली गेली पालकांनी, आणि मुलांना किती प्रमाणात लागण झाली कोरोनाची? जो देखा गया है वो देखा है कि 10 से 12% बच्चों में ही बीमारी हुई है, अगर हम जनरल पॉपुलेशन में देखेंगे। 60 से 70% बच्चे तो बिल्कुल एसिम्टोमेटिक या उनमें कोई लक्षण ही नहीं होता है, और बाकी जो है उनमें से हार्डली 1 या 2% को ये बीमारी हुई है। बाकी माइल्ड में आते हैं जो कि घर पे भी ट्रीट किए जा सकते हैं, और उनमें एकदम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, बड़ों लोगों के जैसे ट्रीटमेंट नहीं है। खाली पैरासिटामोल देना, पानी पिलाना, पौष्टिक जेवण देना, विटामिन सी, विटामिन D3 और जिंक देना, और माँ बाप को ये सिखाना कि रेड फ्लैग साइन या कौन से लक्षण है जो बच्चे में दिखे कि तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। तो यही प्रोटोकॉल फॉलो हो रहा है भारत में भी और विदेश में भी। जी डॉक्टर बेला वर्मा, खूप धन्यवाद. तुम्ही अत्यंत महत्त्वाची माहिती दिली, आणि बालरोग तज्ञांचा जो टास्क फोर्स स्थापन केला जातो त्याच्याही तुम्ही सदस्य आहात. अर्थात महत्त्वाच्या सूचना तुम्ही राज्य सरकारला देत राहाल. पालकांनी काळजी करण्याचं काहीच कारण नाही. आपलं मनोबल उंचवायचंय, आणि या कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेमध्ये मुलांची काळजी आणखी आधीपेक्षा जास्त घ्यायची आहे. खूप धन्यवाद डॉक्टर बेला वर्मा. धन्यवाद धन्यवाद. कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेत मुलांना धोका सर्वात जास्त आहे, म्हणून राज्य सरकारनं बालरोग तज्ञांचा टास्क फोर्स निर्माण करण्याची तयारी सुरू केली आहे. या टास्क फोर्स मधल्या एक महत्त्वाच्या सदस्य डॉक्टर बेला वर्मा, ज्या बालरोग विभागाच्या विभाग प्रमुख आहेत जे रुग्णालयामध्ये, त्यांच्याशी आम्ही बातचीत केली. जेम विशेषमध्ये आज आम्ही इथे थांबतोय. ताज्या बातम्यांसाठी आपण पाहत रहा जय महाराष्ट्र.